जेएनयू में एक बार फिर से देश विरोधी नारे लगे हैं। दीवारों पर फ्री आईओके और कब्र खुदेगी के नारे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगवा जलेगा, अल्लाहू अकबर के नारे भी दीवारों पर दिख रहे हैं। शर्जील इमाम और पी साइनात की रिहाई की मांग भी दीवारों पर लिखकर की गई है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज की दीवारों पर ये नारे लिखे गए हैं। टीवी9 भारतवर्ष ऐसे देश विरोधी नारे का विरोध करता है, निंदा करता है इस बात की कि इस तरह से एक यूनिवर्सिटी के भीतर दीवारों पर इस तरह देश विरोधी नारे लिखे गए हैं। और आपको एक बार फिर से बता दें, इस तरह के नारे लिखे गए हैं। जो नारे लिखे गए हैं उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से ये देखिए नारे लिखे गए हैं। भगवा जलेगा ये नारा लिखा गया है जेएनयू की दीवारों पर। एक बार फिर से विवादित नारे लिखे गए हैं। फ्री कश्मीर की बात लिखी गई है इन दीवारों पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सीएए और एनआरसी को क्रॉस किया गया है ये भी लिखा गया है। और तेरी कब्र खुदेगी ये भी नारे लिखे गए हैं। एक बार फिर से विवादास्पद नारे जेएनयू की दीवारों पर। ये देखिए, आइए बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। और इसमें शर्जील इमाम और पी साइनात की रिहाई की मांग की गई है। ये देखिए भगवा जलेगा, पहले तो ये नारा था, अब आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि फ्री कश्मीर इसमें लिखा गया है। और ये दीवारों में ये जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज है डिपार्टमेंट, इसका विंग जेएनयू का, वहां पर इसकी दीवारों पर तेरी कब्र खुदेगी ये भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर ब्लू स्याही से लिखा गया है और ब्लू कलर से लिखा गया है इसे। इसके अलावा अल्लाहू अकबर, फ्री शर्जील, ये देखिए ये लिखा गया है फ्री शर्जील। शर्जील इमाम की रिहाई की मांग की गई है दीवारों के जरिए। और इसमें फ्री साइनात कहा गया है और आईओके, फ्री आईओके ये लिखा गया है। और भगवा जलेगा ये भी लिखा गया है। ये बहुत विवादास्पद बातें हैं जो लिखी गई हैं जेएनयू की दीवारों पर, जो कि बताती है कि किस कदर भारत विरोधी लोग पनप रहे हैं और इस तरह दीवारों पर ये नारे लिखे जा रहे हैं। एक बार फिर से भारत विरोधी नारेबाजी की गई है और ये नारे इस बार दीवारों पर लिखे गए हैं, विवादास्पद नारे। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ये बताती हैं। देखिए ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बताते हैं कि प्रशासन क्या कहना है इस पूरे मामले पर। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई हैं इस विवाद के बाद, आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है जेएनयू में इस प्रकार की घटनाओं से जेएनयू की छवि खराब हो रही है, साथ में देश की छवि खराब होती है। मुझे याद है पिछले दिनों मेरे ऑफिस के दरवाजे पर भी गो बैक टू शाखा के नारे लगा दिए गए थे। ब्राह्मणवाद को गाली दी, ब्राह्मणवाद को लेकर के विषय किया गया, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, इस तरह के नारे लगाए गए और उनको लिखा गया। आज फिर से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया एसएल के अंदर। पिछली बार एसआईएस में किया गया था, इस बार एसएल में किया गया और एसएल में कर दिया गया कि भगवा जलेगा। इस प्रकार की ये सारे जो विषय हैं वो दीवारों पे चस्पा कर दिए गए, लिख दिए गए। ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे जेएनयू के इंस्टीट्यूशंस को ख़राब करने की, उसकी छवि खराब करने की कोशिश कुछ कुत्सित मानसिकता के वामपंथी लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है और हम इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं। अंदर लिखा हुआ है भगवा जलेगा, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा हुआ है, फ्री कश्मीर लिखा हुआ है। और एक एनसाई थे जो जिनका एक माना जा रहा था कि जो 2001 के जो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था उनमें उनका हाथ था जो जेल में, उनको फ्री करने के लिए भी लिखा हुआ है। और ऊपा के खिलाफ सीएनआरसी के खिलाफ लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती है। पिछले इतने टाइम से इस तरह की घटनाएं बार-बार कैंपस में हो रही हैं और प्रशासन ने इस पर अभी तक, पिछली बार जो घटना है उसमें भी कोई नहीं पकड़ा गया। इस दोबारा इस तरह की घटना हो गई। और हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से यही डिमांड है कि कैंपस में सीसीटीवी का व्यवस्था किया जाए। मुझे लगता है जिस तरह की घटनाएं लास्ट कुछ सालों से हो रही हैं तो अभी सीसीटीवी की बहुत ज़रूरत है। और साथ साथ में जेएनयू प्रशासन ये जो दोषी है इस पर तत्काल कार्रवाई करे। तो एक बार फिर से भारत विरोधी जहर उगलने की कोशिश हुई है जेएनयू से, इस यूनिवर्सिटी से। और जेएनयू में विवादित नारे पर गिरिराज सिंह बीजेपी नेता का बयान सामने आया है। राहुल गांधी के इशारे पर जेएनयू में साजिश रची जा रही है, ये कह रहा है गिरिराज सिंह का। टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा देना जेएनयू
जाते हैं राहुल, बढ़ावा देने जाते हैं राहुल। ये गिरिराज सिंह ने हमला बोला। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लाने की बात हो रही है। वहीं पता नहीं किस गलतफहमी में ये कश्मीर को आजाद करने की मांग कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जैसे लोग जेएनयू जाकर के टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं, भारत को जलाने की बात करते हैं। आज पीओजे की फ्रीडम की बात हो रही है, फ्री पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, और वह जल्द होगा। वह असल में क्या है कि सपनों की दुनिया में रहते हैं। नारे लिखने से यहाँ कुछ गिरावटी लिखने से होने वाला नहीं, परंतु मैं चाहूँगा कि वहाँ की जो प्रशासनिक लोग हैं उस पर चिंता करें, जिन लोगों ने नारे लिखे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शालिनी वाजपेयी इस वक्त से जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शालिनी, प्रशासन इस मामले में क्या कह रहा है? ये जो देश विरोधी हरकत की गई है, इस पर क्या कार्रवाई होगी? कौन लोग थे इसके पीछे और क्या इस इलाके में सीसीटीवी लगे हुए हैं? निधि, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जेएनयू कैंपस के बाहर हूं और यहां पर आपको बताऊं कि जिस तरह के विवादास्पद जो नारे यहां पर लिखे गए हैं, जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जो सेंटर है उसकी दीवारों पर जो रंगा गया है उसको जिस तरह से, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि वो कौन लोग हैं जो ये हरकत करते हैं, वो जो कौन लोग हैं जो इससे पहले भी इस तरह के जो घटनाएं सामने आई हैं। जैसा कि प्रोफेसर बता रहे थे, इससे पहले ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखा गया था और अब जो बात सामने आई है, जो आप देख ही रही हैं किस तरह के नारे लिखे हुए हैं दीवारों पर। और यहाँ पर जो प्रशासन है वो किसी से बात नहीं कर रहा है, मीडिया से कोई बात नहीं कर रहा है प्रशासन, और बोल रहा है, इससे पहले जब बात हुई थी तो वो यही कह रही थी कि सीसीटीवी लगेगी और कार्रवाई होगी, जो वीसी है उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक सीसीटीवी नहीं लगे हैं। इसलिए सवाल खड़े होते, जो प्रोफेसर हैं वो भी सवाल खड़े करते हैं और जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीसीटीवी लगे ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको जो अंजाम देते हैं उनको गिरफ्तारी हो सके, उन पर कार्रवाई हो सके। लेकिन अगर प्रशासन, जेएनयू प्रशासन जो है वो अगर इतना इस तरह की जो गड़बड़ियां जो हो रही हैं, जो विवादास्पद जो नारे लिखे जा रहे हैं, जो दीवारों को रंगा जा रहा है जिस तरह के नारों से, अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर ये घटनाएं लगातार इसी तरह से सवाल भी उठाती है। शालिनी, प्रशासन की कार्रवाई क्या होगी अब ये देखना होगा, लेकिन ये सवाल खड़े करती है उस लापरवाही की ओर भी कि इस इलाके में सीसीटीवी तक नहीं है। कैसे पहचान हो पाएगी उन लोगों की जिन्होंने इस तरह देश विरोधी नारे दीवारों पर लिखे? बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी आपका ये जानकारी देने के लिए।